नमस्ते। आज की कहानी ना एक ऐसे गांव की है जहां एक पुरानी हवेली के बारे में सब बात करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये एक गहरी, बहुत ही दुख भरी कहानी है। लालच की, दुख की और हाँ, आखिर में एक तरह की मुक्ति की भी। तो चलिए, मेरे साथ चलिए पूननपुर गांव की उस रहस्यमयी हवेली के अंदर। कहानी शुरू होती है एक सीधी साधी लेकिन डरावनी चेतावनी से। गांव वाले कहते हैं उस हवेली में मत जाना, और ये कोई आज की बात नहीं है। ये बात तो पीढ़ियों से चली आ रही है। मतलब उस हवेली के चारों तरफ ना एक रहस्य और डर का ऐसा माहौल बना हुआ है कि कोई पास फटकने की भी हिम्मत नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे वो डर ना गांव की हवा में ही घुल गया हो। तो पूनापुर गांव बड़ा ही खूबसूरत और शांत गांव था, जहां सीधे सादे लोग रहते थे। लेकिन इस सब सुकून के बीचों बीच खड़ी थी वो पुरानी टूटी फूटी हवेली, बिल्कुल एक काले साये की तरह। गांव वालों के लिए वो सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक डर का दूसरा नाम थी। एक ऐसी जगह जिससे हर कोई, मतलब हर कोई खौफ खाता था। और फिर एक दिन इस डर को और हवा मिल गई। हुआ यूं कि दो गांव वाले ना अचानक ओलों की बारिश में फंस गए। बचने के लिए उन्होंने सारी चेतावनियां भुला दी और उसी वीरान हवेली में घुस गए। और अंदर अंदर उनका सामना हुआ एक अजीब सी बूढ़ी औरत से, जिसके बाल बिल्कुल सफेद थे, बिखरे हुए। बस वो लोग इतना डर गए कि वापस तूफान में ही भाग खड़े हुए और कसम खा ली कि दोबारा उस मनहूस जगह पर कभी कदम नहीं रखेंगे। तो गांव में ये डर का माहौल तो था ही, लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुछ दिनों बाद गांव में 4 लोग आते हैं शहर से, और ये लोग आकर सीधा उस हवेली पर अपना हक जताने लगते हैं। लेकिन इनका मकसद ना गांव वालों के डर से बिल्कुल अलग था। इन्हें भूतों प्रेतों से कोई मतलब नहीं था। इनकी आंखों में तो बस लालच था। तो यहाँ ना 2 अलग अलग दुनियाएं आकर टकरा जाती हैं। एक तरफ हैं गांव वाले, जिनका डर और अंधविश्वास है, और दूसरी तरफ हैं ये 4 लोग, राजीव, रिया, रमन और प्रेम, जिनके दिल में सिर्फ और सिर्फ लालच भरा है। उन्होंने गांव वालों की बातों को हंसकर टाल दिया। बोले, अरे ये तो सब पुरानी कहानियां हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस हवेली में कोई भूत नहीं, बल्कि दीवारों के पीछे छिपा करोड़ों का खजाना दिख रहा था। तो ये चारों पहुंच जाते हैं हवेली के अंदर। वहां उनकी मुलाकात उसी बूढ़ी औरत से होती है, और वो एक ऐसी बात कह देती है जिससे इनके लालच की आग में मानो घी पड़ जाता है। वो कहती है, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं। बस खजाना शब्द सुनते ही उनका सारा डर गायब हो गया। अब वो बूढ़ी औरत उन्हें कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि उस खजाने तक पहुंचने की एक चाबी लगने लगी। तो फिर क्या था? खजाने की खोज शुरू हो गई। इन चारों ने तय किया कि किसी भी तरह इस बूढ़ी औरत को हटाना है और खजाना ढूंढ निकालना है। उन्होंने घंटों तक पूरी हवेली छान मारी, पर हाथ कुछ नहीं लगा। फिर उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने गांव वालों को लालच दिया कि अगर वो उनकी मदद करेंगे तो खजाने में उन्हें भी हिस्सा मिलेगा। और बस ये लालच काम कर गया। जो गांव वाले कल तक हवेली के नाम से भी डरते थे, वो अब हिस्सा पाने के लिए उसके पत्थर पत्थर को उखाड़ने के लिए तैयार हो गए। तो अगले दिन का मंजर देखने वाला था। गांव वाले भी इन चारों के साथ इस लालच की दौड़ में शामिल हो गए। सबने मिलकर हवेली को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। हर एक कोना छान मारा। उन्हें यह नहीं पता था कि वो एक ऐसे राज को खोलने वाले हैं जो न जाने कितने दशकों से मलबे के नीचे दबा पड़ा था। और फिर खुदाई करते करते एक गांव वाले की नज़र छत के एक टूटे हुए हिस्से पे पड़ी। उसके नीचे मलबा हटाने पर उन्हें एक अजीब सा पत्थर का स्लैब दिखा। जैसे ही उस भारी पत्थर को खिसकाया गया, उसके नीचे से एक छिपी हुई सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। वो एक अंधेरे सीलन भरे तहखाने में उतर गए, ये जानने के लिए कि आखिर नीचे क्या राज दफन है। और उस अंधेरे तहखाने के अंदर उन्हें वो चीज मिल ही गई जिसकी उन्हें तलाश थी। एक पुराना भारी लोहे का संदूक। उसे देखकर तो उनकी आंखें चमक उठीं। सबको लगा बस यही है वो खजाना। अब उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली है। जैसे ही उस संदूक को ऊपर लाया गया, वो बूढ़ी औरत उसे देखकर पागलों की तरह चिल्लाने लगी, मेरा खजाना, मुझे मेरा खजाना मिल गया। उसकी ये दीवानगी भरी खुशी देखकर तो इन चारों का यकीन और पक्का हो गया। उन्हें लगा कि बस अब वो करोड़पति बन ही गए हैं। उस वक्त वहां का माहौल एकदम तनाव से भर गया था। गांव वाले, वो चारों, सब अपनी सांसें रोके खड़े थे। बस इंतजार था कि कब ये संदूक खुलेगा।
सवाल तो यही था, आखिर ऐसा क्या था उस संदूक में? ऐसा कौन सा खजाना था जिसे वो बूढ़ी औरत इतने जुनून से अपना बता रही थी? और फिर संदूक खुला, लेकिन अंदर जो निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। अंदर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात कुछ नहीं था। अंदर था एक कंकाल, एक छोटे से बच्चे का कंकाल। एक पल में लालच की चमक खौफ में बदल गई। वहां एक ऐसी खामोशी छाई कि जैसे वक्त ही रुक गया हो। इस भयानक सच के सामने आने के बाद उस बूढ़ी औरत ने, जिसका नाम गौरी था, अपनी दशकों पुरानी चुप्पी तोड़ी। और उसने जो कहानी सुनाई वो किसी भूत प्रेत की कहानी नहीं थी। वो कहानी थी एक माँ के बेहिसाब दुख और ऐसी क्रूरता की जिसे सुनकर रूह कांप जाए। गौरी ने बताया कि कैसे सालों पहले उसने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उसके पति और ससुर को बेटा चाहिए था। तो बेटे की चाह में उसके पति ने उसी तहखाने में एक तांत्रिक के कहने पर अपनी ही नन्ही सी बेटी की बलि दे दी। जब गौरी को ये पता चला तो वो दुख और गुस्से में पागल हो गई। उसने अपने पति, ससुर और उन सभी नौकरों को मार डाला जो ये सब चुपचाप देखते रहे। और फिर अपने पागलपन में उसने अपनी बेटी की हड्डियों को उस संदूक में रखा और उसे ही अपना अनमोल खजाना कहने लगी। बाद में छत का एक हिस्सा गिरा और तहखाना बंद हो गया और उसका खजाना नीचे ही फंस गया। और गौरी अपनी याददाश्त खोती हुई दशकों तक अकेली उस हवेली में भटकती रही। गौरी की ये दिल दहला देने वाली कहानी सुनने के बाद सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है। अब वक्त था इंसाफ का। धोखे का पर्दा उठता है और पूरा गांव एक साथ आता है उस पुराने जख्म को भरने के लिए, उस अन्याय को सुधारने के लिए। तो हुआ ये कि राजीव, जो गुस्से में था, उसने संदूक को लात मार दी, जिससे गौरी और भड़क गई। लेकिन तभी ये भी पता चला कि ये चारों असल में धोखेबाज थे और हवेली पर उनका कोई हक था ही नहीं। पुलिस आई और चारों को धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों ने मिलकर उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार किया और गौरी को उसे इलाज के लिए एक मेंटल हेल्थ सेंटर भेज दिया गया। लेकिन कहानी का अंत यहां नहीं होता। गांव वालों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि इस हवेली की इस काली परछाई को हमेशा के लिए मिटाना होगा। वो जगह जो अब तक डर और दुख की निशानी थी, उसे एक नई, एक बेहतर पहचान देनी होगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। उस हवेली को, जो कभी डर का घर थी, एक गर्ल्स स्कूल में बदल दिया गया और उसका नाम रखा गया गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में। ये एक लाइन एक माँ के गहरे दुख को आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद में बदल देती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या किसी जगह की सबसे काली यादों को भी रोशनी और उम्मीद की स्याही से दोबारा लिखा जा सकता है?